ओम शांति। आज हम चिंतन करेंगे परमात्मा द्वारा बताई गई तीसरी शक्ति। तीसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति। अब कई लोग सहन करने को कमजोरी बता देते हैं। सहन करना, चुप रहना तो कमजोरी है, परंतु ये कब हमारी कमजोरी और कब हमारी ताकत बन जाती है? जब हम ऊपर से तो चुप रहते हैं, परंतु मन अंदर से बहुत बोलता है, इन्होंने ऐसे किया, ये तो है ही ऐसे, ये तो बेकार है। तो मतलब हम ऊपर से तो चुप कर गए, परंतु अंदर से हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वहां सामने वाले तक नेगेटिव वाइब्रेशन जाती है। तो वो सामने वाले के मन में भी क्या आता है कि भाई ये तो कमजोर है, ये तो बोल नहीं सकता, इसके अंदर तो हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। दूसरा, अगर हम चुप तो रहे ऊपर से, परंतु अंदर से भी चुप रहे, अंदर से हमने उसको शुभ भावना और शुभ कामना भेजी, तो सामने वाले के मन में ये आएगा कि भाई इसके अंदर हिम्मत तो है, पर ये चुप कर गया। मतलब उसको भी लगेगा कि हाँ, इसने सच में सहन किया है। सहन करने का ये मतलब नहीं होता कि आप 10 जगह बताओ, अपने मन में सारा दिन उसी को गाते रहो, तो ये सहन करना नहीं होता। परमात्मा कहते हैं सहन करने का अर्थ सिर्फ ऊपर से चुप रहना नहीं, अंदर से भी चुप भी रहना है और शुभ भावना शुभ कामना भी देनी है, उसके भले की दुआएं भी करनी है। अब कई लोग कह देते हैं ले ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे तो हम भगवान ही नहीं बन जाएंगे। परंतु एक तरफ तो हम अपनी प्रार्थनाओं में गाते हैं हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, दूसरी तरफ हम ऐसे कह देते हैं। तो अगर हम पतित कैसे हैं? हम पतित ऐसे ही तो हैं कि मन में बहुत सारे विचार नेगेटिव चलते हैं, दूसरों के लिए बद्दुआएं चलती हैं, तो यही तो पतितपना है और इसी को पावन बनाना है। मुझे तो ये बड़ा आसान लगता है, अंदर से ही तो सोचना, कौन सा किसी को बताना है कि मैं क्या सोच रही हूँ। पर वाइब्रेशन उससे पॉजिटिव जाती है, क्योंकि सामने वाले को भी फिर अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि इसके अंदर हिम्मत और हौसला है, और अगर हम अंदर से नेगेटिव सोचते हैं तो सामने वाला सोचता है कि ये कमजोर है। ये हमारी ताकत तब बन जाता है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं। ऊपर से तो चुप रहते हैं, परंतु अंदर से भी पॉजिटिव सोचते हैं। और ये हमारी कमजोरी तब बन जाता है जब हम ऊपर से तो चुप रहते हैं, परंतु अंदर से नेगेटिव सोचते हैं। तो इसलिए सहन करना कमजोरी नहीं, शक्ति भी बन सकता है, वो हमारे ऊपर है। तो परमात्मा तीसरी शक्ति बताते हैं, सहन करने की शक्ति। इसका एग्जाम्पल परमात्मा देते हैं, जैसे एक वृक्ष है, उसके ऊपर फल लगे हैं, उसके ऊपर कोई पत्थर भी मारेगा तो वो फल ही देगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ फल ही है देने के लिए, और कुछ तो है नहीं। ऐसे ही अपने पास शुभ भावना शुभ कामना का इतना स्टॉक रखो कि जब कोई सामने वाला हमारे साथ कुछ गलत करे कहे तो हमारे दिल से दुआएं ही निकले, क्योंकि हमारे पास वही है देने के लिए और कुछ है ही नहीं। अपने अंदर नेगेटिविटी रखनी ही क्यों है? इससे हमारा भाग्य बनेगा, हमारे कर्मों का खाता पूरा होएगा, और उसके प्रति हम अगर नेगेटिव सोचेंगे ना तो हम नया कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं, और फिर वो उधर से फिर से नेगेटिव आएगा, तो वो परिस्थितियां बार बार आती रहेंगी। उसको कहीं तो कट करना पड़ेगा ना। तो उसको कट करने का यही तरीका है कि जब कोई हमारे साथ गलत करे तो उसके लिए अच्छा सोचो। ये नहीं कह रहे कि उसके प्रति कोई एक्शन ना लो, परंतु उसके लिए मन में गलत नहीं सोचना, उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना ही रखनी है, ताकि इसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाए और ये हमारी जिंदगी में दोबारा ना आए। ये सोच के तो कर सकते हैं। तो सहन करना हमारी शक्ति बन जाएगा। ओम शांति।